तो ये जो वीडियो है एक ट्रेड के लिए है कि मैंने ट्रेड कहाँ से पढ़ी थी, मेरा ट्रेड वाला एग्जाम कैसा गया था, मेरे कितने नंबर आए थे, कितने अटेंड किए थे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई जिनका जिनका भी सिलेक्शन हो गया है। और प्री में मैक्सिमम लोगों का हो भी जाता है, मेन दिक्कत आती है मेंस में। मेरे इस वीडियो का बनाने का तात्पर्य है कि मैंने अपने सभी जो एग्जाम थे उसका वीडियो बनाया था, लेकिन जो टेक्निकल पोर्शन था या जिसको ट्रेड भी कहते हैं उसका वीडियो नहीं बना पाया था। तो ये जो वीडियो है एक ट्रेड के लिए है कि मैंने ट्रेड कहाँ से पढ़ी थी, मेरा ट्रेड वाला एग्जाम कैसा गया था, मेरे कितने नंबर आए थे, कितने अटेंड किए थे। वैसे ट्रेड में 75 क्वेश्चन होते हैं और 35% पासिंग मार्क जरूरी होती है, जिसमें से आपका 27 नंबर बनता है। तो अगर 27 है प्लस है या 27 है तो आप टेक्निकल या ट्रेड में पास हैं। तो मेरा जो टेक्निकल का या ट्रेड का पेपर था वो मैंने डीजल मैकेनिक चूज किया था। तो जो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा वो डीजल मैकेनिक का ही मेरा पेपर है जो मैंने अटेंड किया था या जो मेरे पेपर में आया हुआ था। मेरी एक छोटी सी सलाह आप लोगों के लिए ये भी है, आप केवल ट्रेड ही ना पढ़ते रहे, मेन पर भी फोकस करें, क्योंकि जो मेरिट बनेगी वो मेन एग्जाम से ही बनेगी, मतलब CBT 2 से ही बनेगी। तो ये आपके जो 18-19 दिन या जो भी दिन है ये आपको बहुत ही बैलेंस करके चलने हैं। इसमें आपको ऐसा चूज करना है कि दोनों पेपर बैलेंस कर सकें। मतलब अगर आप 5 तारीख के बाद वीडियो पढ़ता है तो फिर उसके बाद आप कुछ भी नया ना पढ़िएगा, क्योंकि जब आप नया पढ़ेंगे तो आप डिस्टर्ब होंगे और आपका फोकस भी कमजोर होगा। और अगर 4-5 दिन अगर पहले वीडियो पढ़ जाता है 1-2 तारीख को तो आपके पास 5-6 दिन होंगे, उस पर आप नया पढ़ सकते हैं। लेकिन जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उस पर फोकस करिएगा, रिवीजन पर ही फोकस रखिएगा और स्पीड टेस्ट देना कतई नहीं छोड़ना है, उसको आप देते रहें। और मैंने जो बहुत से बच्चे पूछते हैं, बहुत से भाई पूछते हैं कि आपने जो टेक्निकल है ट्रेड का कहाँ से पढ़ा था, तो हम लोगों का एग्जाम 2018 या हम लोगों की वैकेंसी 2018 में आई थी, 19 के आसपास एग्जाम हुआ था। तो उस समय इतना यूट्यूब का चलन भी नहीं था और इतना हम लोग जानते भी नहीं थे। तो हम लोगों ने रुक्मणी प्रकाशन, उस समय बहुत फेमस प्रकाशन था, उसी से मैक्सिमम स्टूडेंट जो 2018 के हैं उन्होंने वहीं से पढ़ाई की थी। तो हम लोगों ने ऑनलाइन का सहारा नहीं लिया था, थोड़ा बहुत कभी नीरज जांगिड़ सर जो हैं आप जानते होंगे, उनसे ज़रूर पढ़ लेते थे साइंस वगैरह। लेकिन जो टेक्निकल या ट्रेड का पोर्शन है वो हम लोग प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट जिसको बोलते हैं रुक्मणी प्रकाशन का लिया था, उससे सॉल्व करते थे और स्पीड टेस्ट खरीदा हुआ था। तो उस स्पीड टेस्ट से जो क्वेश्चन आते थे उसको लिख लेते थे और उसी का रिवीजन करते थे। तो अब तो आ गए हैं, बैच भी आ गए हैं, तो आप देखिएगा जहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर मिले, जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर सकते हैं उतने ज़्यादा से ज़्यादा करिए, बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। अगर कुछ छूट रहा हो मुझसे बताने में तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं और यूट्यूब पे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। मैक्सिमम कोशिश रहती है कि मैं सब लोगों के जवाब दे सकूं, जब भी फ्री होता हूं आप लोगों के जवाब देता हूं। चलिए अब चलते हैं, मेरा एग्जाम कैसा गया था, मैंने अटेंड कितने किए थे, मेरे नंबर कितने आए थे। और अच्छा लगे वीडियो तो उसको शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और जिन भी भाइयों का सिलेक्शन नहीं हो पाया है तो वो धैर्य न खोएं, आगे NTPC लगा है आपके लिए, ग्रुप D का एग्जाम लगा हुआ है, और धैर्य बनाए रखें और अपनी तैयारी पर फोकस करें, उससे सीखें कि हमसे कहाँ गलतियाँ हुई हैं और हमसे कहाँ गलतियाँ हुई हैं, मेरा टॉपिक कौन सा कमज़ोर रह गया है, मेरा टॉपिक कौन सा कमज़ोर है, मैथ रीजनिंग। अगर रेलवे आपको निकालना है, सबसे अहम बात, अगर आपको रेलवे का एग्जाम कोई भी निकालना है तो आप सबसे पहले मैथ और रीजनिंग पर फोकस करना सीखें, उसकी तैयारी जोरों शोरों से करें, अगला एग्जाम आपका जरूर निकलेगा। धन्यवाद दोस्तों। बढ़ते हैं अपने पेपर डीजल मैकेनिक की ओर। और मेरा पहला क्वेश्चन था डीजल इंजन में स्टार्टर मोटर होती है, और मुझे पहला ही क्वेश्चन नहीं आया था तो ये मैंने स्किप कर दिया था। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन था एल्युमिनियम की शीट्स की रिवेटिंग करते समय रिवेट किस सामग्री का बना होना चाहिए। तो ये एल्युमिनियम का बना होना चाहिए, मेरा सही भी था।
तीसरा क्वेश्चन था, किस प्रकार की ईजीआर प्रणाली में ईजीआर वाल्व को संचालित करने के लिए इंजन वैक्यूम का उपयोग किया जाता है? तो ये भी शायद मेरा सही था, निर्वात नियंत्रित। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। था स्पार्क प्लग द्वारा उत्पन्न वोल्टेज कितना होता है? तो 18,000 वोल्टेज होता है। ये मेरा गलत हो गया था, पता नहीं क्यों, दबावश भी हो सकता है, कभी कभी आंसर गलत हो जाते हैं। पांचवा क्वेश्चन था, अग्निशामन उपकरण के लिए प्रयुक्त संकेतों पर किन रंगों का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन अच्छा होता है, हर कोई देखता है अग्निशामक यंत्र, लेकिन हो सकता है जहाँ हम पेपर दे रहे हो वहाँ भी लगा हो, लेकिन उस समय बुद्धि काम नहीं है और ये क्वेश्चन भी गलत हो गया, जबकि ये क्वेश्चन तो सही होना चाहिए था। आप जहाँ भी पेपर दे रहे होंगे वहाँ ज़रूर रखा होगा वो फायर एक्सटिंग्विशर, तो कोई नहीं, उस समय नहीं दिमाग आया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस स्विच का प्रयोग स्टार्टिंग सिस्टम में किया जाता है? तो ये सोलेनॉइड स्विच होता है, उस समय तो खैर याद था। अब एक ही आया था 7वां नंबर क्वेश्चन, आरटीबी कॉन्टेक्स्ट इन सेलर, तो ये क्या है? आरटीबी क्या है? तो रूम टेम्परेचर वल्कनाइजिंग है। तो ये 7वां क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं आगे। 8वां नंबर क्वेश्चन है, स्ट्रोक डीजल इंजन का उपयोग किया जाता है? तो ये था समुद्री अनुप्रयोगों के लिए, और इसमें नोट में कुछ दिया है कि ये केवल जिसने भी इंग्लिश वर्जन प्रयोग किया है उसी के ये आंसर सही होगा, तो ये विशेष ध्यान रखें। देखो आ गया तो आपको बता रहे हैं, जिस भी क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन हो तो उसका इंग्लिश वर्जन ही देखें, वही माना जाता है सही। 9वां नंबर है, तांबे को ड्रिल करने के लिए प्रयुक्त ड्रिल का बिंदु कोण पॉइंट एंगल कितना होता है? तो ये 140 डिग्री है, तो ये भी सही था मेरा। अब बढ़ते हैं आगे। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 10वां जो विवादित क्वेश्चन था, मेरे पेपर में कई विवादित क्वेश्चन थे, तो वो है, जब स्टार्टर बैटरी के वैद्युत अपघट्ट का अपेक्षित घनत्व घटकर 1.12 ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है तो बैटरी किस स्थिति में होती है? तो इसका मैंने आंसर 3 लगाया था, लेकिन जिस भी लोगों ने 1 लगाया था तो उसको भी नंबर मिला था। तो यही इसमें नोट में लिखा है कि जिन बच्चों ने अगर दूसरा और चौथा क्वेश्चन सेलेक्ट नहीं किया है तो उनको वो नंबर पूरे दिए जाएंगे। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा कि आप आंसर दे रहे हैं, उस समय अगर 1 से ज़्यादा भी आंसर सही हो रहे हैं तो अगर आपने गलत चूज कर लिया है तो आपको उसका आंसर नहीं, तो आपको उसका नंबर नहीं मिलेगा। अब चलते हैं 11वें की ओर। कनेक्टिंग रॉड को मोड़ने और झुकने की जांच निम्नलिखित में से किस उपकरण द्वारा की जा सकती है? तो ये था डायल टेस्ट इंडिकेटर, और ये सही है। दोस्तों अगर मेरा आप वीडियो देख रहे हैं ना आज, तो आज आपको बहुत हेल्प मिलेगी ट्रेड के एग्जाम के लिए, क्योंकि उसमें बहुत सी गड़बड़ियाँ होती हैं। जैसे 12 नंबर क्वेश्चन में था कि निम्नलिखित में से किस बैटरी का प्रयोग भारत में ऑटोमोबाइल इंजनों में आमतौर पर नहीं किया जाता है? उस समय मैंने ये पढ़ लिया था कि किया जाता है, तो ये मेरा शायद गलत हो गया था। तो अपने आप 12 और 6 वोल्ट की बैटरियों को प्रयोग किया जाता है, और बाहर शायद 20 और 18 का किया जाता है, तो ये आंसर गलत हो गया था। ये भी विवादित क्वेश्चन था, जिसने भी 1 और 3 चूज किया था उसको नंबर मिले होंगे, और जिसने दूसरा या चौथा चूज किया था उसको नंबर नहीं मिले होंगे। 13 नंबर, आर्क बिल्डिंग में निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग इस्तेमाल होता है? तो ये तो बच्चा जानता है, इलेक्ट्रोड हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा है, ए टॉर्क रेंज इन यूज, तो ये भी विवादित क्वेश्चन ही था, जिसने पहला और तीसरा किया था उसको अंक मिले होंगे, बाकी को नहीं मिले होंगे। बढ़ते हैं 15, 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होता है? तो ये भी कुछ अच्छा क्वेश्चन था। दहन कक्ष में सिर्फ हवा संपीड़ित होती है, अगर इसमें आप क्वेश्चन में 4 पढ़ना भूल जाए तो भी गलत हो जाता है, तो आपको क्वेश्चन हमेशा अच्छे से पढ़ना है, तभी आप उसका उत्तर दे पाएंगे। 16 नंबर क्वेश्चन है, इन ग्राइंडिंग व्हील द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मैन्युफैक्चर्ड अब्रेसिव इज, तो इसका आंसर है, शायद उस समय नहीं आ रहा था, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड है। 17वें नंबर का है, मल्टीमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो धारा वोल्टेज प्रतिरोध होता है। एक चीज़ यार आपको बतानी थी, जैसे जो क्वेश्चन आपको लगे कि नहीं ये बिल्कुल ही गलत है, सरासर गलत है, तो उसको आपको मार्क नहीं करना है, मतलब उसका आंसर आपको नहीं देना है। इससे क्या फ़ायदा होगा आपको कि जब आपका पेपर चेक किया जाएगा तो 74 नंबर पे काउंटिंग होगी और आपको 1 नंबर बढ़ा के दिया जाएगा। तो मेरे एक दोस्त के साथ ऐसा ही हुआ था, वो समझ लीजिए फेल होते होते बचा, अगर वो क्वेश्चन ना छोड़ा होता तो फेल हो जाता। उसने क्वेश्चन छोड़ा,
जिसकी वजह से उसका एक नंबर बढ़ गया और वो फाइनली इस ट्रेड वाले पेपर में पास हो गया था। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं। यह क्वेश्चन 18 नंबर बहुत ईजी था। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं, लेड एसिड बैटरी में वैद्युत अपघट के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? H2SO4, आँख मूंद के मार सकते हैं। 19वां भी सही था। ए विंग नट इज यूज टू टाइटन, क्या टाइट करने के लिए? तो यह एयर क्लीनर्स के लिए होता है। जब आप पढ़ रहे होंगे तो आपको आ ही रहा होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा था लेकिन गलत हो गया था। मोटरसाइकिल इंजन के सिलेंडर के ऊपरी भाग में मौजूद फिन निचले भाग में मौजूद फिन की तुलना में अधिक लंबे होते हैं, क्योंकि गर्म हवा ऊपर उठती है। बढ़िया क्वेश्चन था लेकिन पता नहीं क्या दिमाग में मेरे आया लगा दिया, ऊपरी भाग में अधिक स्थान होता है। तो उस समय पेपर का बहुत दबाव भी होता है, तो ये गलत हो गया था। अब चलते हैं 21वें। ट्विस्ट ड्रिल को किसके अनुसार निर्दिष्ट किया जाता है? ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया था। व्यास, औजार का प्रकार तथा सामग्री। ये भी शायद मेरा गलत ही हो गया था। दोस्तों अगर आपके पेपर में ऐसा बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो उसको पहले तो कोशिश कीजिएगा कि तुरंत स्किप कर दें, क्योंकि आपका समय बर्बाद करते हैं। बाद में आपको समय मिले ना तब सॉल्व करना। तो 23वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डीजल का अपेक्षित घनत्व होता है, ये आप लोग याद भी कर लीजिएगा, हो सकता है आपके पेपर में भी आ जाए। 0.84। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है वाल्व खुलने से पहले की समयावधि को कहा जाता है? तो ये सही था मेरा, वाल्व लीड। अगला था 60 डिग्री से अधिक माप वाले कोणों और कोनों को रोकने के लिए किस प्रकार की रेती का प्रयोग किया जाता है? तो ट्रेंगुलर फाइल है या त्रिभुजाकार रेती है। तो आप लोग क्वेश्चन देख रहे होंगे कि किस प्रकार के आते हैं, तो उसी प्रकार से आप लोग तैयारी भी रखिए, आपको आइडिया लग जाएगा कहाँ से क्वेश्चन सेट हुए हैं। तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा वीडियो। 26 नंबर था। टर्म ईजीआर इज रिलेटेड टू। देखिएगा ई और जी का कहीं मेल ही नहीं खा रहा था, बहुत ढूंढने पे ये मेरा गलत हुआ था शायद। एग्जॉस्ट सिस्टम ऑफ व्हीकल है। बढ़िया क्वेश्चन। हम लोगों के समय का सबसे विवादित क्वेश्चन था 27 नंबर। इस क्वेश्चन के 3 आंसर थे, मतलब इस क्वेश्चन के 4 जो ऑप्शन होते हैं उसमें से 3 सही थे। जिसकी किस्मत ही फूटी होगी उसने 1 लगाया होगा और अपने 1 नंबर का नुकसान किया होगा। बाकी इसके अलावा जिसने भी 2, 3, 4 चूज किया था उसका सिलेक्शन, मतलब उसको नंबर जरूर मिला होगा। क्वेश्चन था इंजन के फ्यूल इंजेक्टरों को लगाया जाता है क्लियरेंस वॉल्यूम के लिए, दहन कक्ष के लिए, सिलेंडर हेड के लिए। ये तीनों सही थे। अगले क्वेश्चन में रेडिएटर में पानी का स्तर कम होने पर क्या होता है? इंजन अत्यधिक गर्म हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है लेड एसिड बैटरी में रासायनिक ऊर्जा संग्रहित होती है जिसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ये सही था मेरा। और ये अगला क्वेश्चन देखिए 30 नंबर, ये भी वैसे बवाली क्वेश्चन था। इसमें भी 3 ऑप्शन सही थे, 1 ही गलत था। तो जिसमें 3 नंबर चूज किया होगा उसकी किस्मत खराब रही होगी, बाकी जिसने जो चूज कर लिया होगा उसको मिल गए होंगे। तो ये हमारे सेट में बहुत ये था, ऊपर नीचे बहुत हुए थे, माथा खराब हो रहा था जब आंसर की मिला रहे थे। इसका किसी को फ़ायदा हुआ था तो किसी को बहुत नुकसान भी हो गया था। तो पता नहीं कैसे पेपर सेट करते हैं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। एक ही आंसर वाला पेपर सेट करें तभी फ़ायदा, नहीं तो नुकसान बहुत ज़्यादा है। हाँ अगला था फाइन बेल्ट अत्यधिक कसी होने पर इंजन के साथ क्या क्या होता है? बताओ। ऐसा आंसर दिए कि जिसमें 3 सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शीतलन प्रणाली का हिस्सा है? थर्मोस्टेट वाल्व। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 32 नंबर है डीजल इंजन में फ्यूल इंजेक्टर का कार्य है? तो दहन कक्ष में ईंधन इंजेक्ट करना। ये सही था मेरा। 33 नंबर है एन इनसाइड माइक्रोमीटर कैन बी यूज टू मेजर। तो ये था द इनसाइड डायामीटर ऑफ पाइप्स। तो ये जो क्वेश्चन आप मेरा देख रहे होंगे कि कभी हिंदी कभी इंग्लिश में आ रहा है, तो जो क्वेश्चन मैंने हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट किया था शायद इसी वजह से वो क्वेश्चन इंग्लिश में दे रहे हैं, वरना पेपर हिंदी में है तो हिंदी में ही आएगा, इंग्लिश में है तो नहीं। ये क्वेश्चन हो सकता है इंग्लिश में ही रहा हो क्योंकि इसका सारा इंग्लिश में ही है। क्वेश्चन नंबर 34 है निम्नलिखित में से कौन सा फिल्टर इनटेक मैनिफोल्ड पर लगा होता है? तो एयर फिल्टर है। सुपर चार्जर का मुख्य कार्य है हवा के घनत्व को बढ़ाना। हवा का घनत्व बढ़ेगा तो जलने में आसानी होगी ईंधन को, इसलिए ये भी सही है। अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 36 है बहिर्मापी माइक्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। बहिर्मापी है तो बाहरी व्यास मापने के लिए सही होगा। पोल्ट का उपयोग किया जाता है
2 स्ट्रोक इंजन में, ये मेरा शायद गलत हुआ था बहुत, जब बाद में आए थे तो बहुत बुरा लगा था। इसमें हमने लगा दिया था शायद सिंगल स्ट्रोक, जबकि इसका 2 स्ट्रोक होता है। जाने कितनी बार पढ़ाए थे और वैसे भी मालूम था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बैटरी से संबंधित नहीं है? बहुत इजी क्वेश्चन था, तुरंत आ गया था। अगली ओर चलते हैं। व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फुली चार्ज बैटरी? ये भी शायद पढ़ा ही था, 1.290 होता है, ये भी आ गया था। तो ये 2 क्वेश्चन मतलब अच्छे भी थे, अच्छे भी कह लो, मतलब हम लोगों के लिए अच्छे थे, तुरंत हो गए थे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें दबा थ्रेड काटने के लिए उपयुक्त कर्तन उपकरण है, डाई था, ये सही था। नंबर 41, इंजन स्टार्ट करते समय स्टार्टर मोटर पिनियन किसके साथ जुड़ा होता है? तो फ्लाईव्हील रिंग गियर के साथ जुड़ा होता है, ये भी सही था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पेपर में आपको ऐसा भी आएगा जो सोचिएगा, फिगर दे देंगे, पूछ देंगे क्या है, तो चित्र में प्रदर्शित उपकरण का नाम क्या है? तो ये सॉकेट स्पैनर है। तो आप लोग ये भी देखते रहिएगा कि क्या है क्या नहीं है, फिगर पे भी एक नज़र बनाए रखिएगा, आ जाता है। मेरे में शायद 2 आए थे, एक आगे और मिलेगा। देखिए फिर वैसा क्वेश्चन आ गया, 2 सही 2 गलत। सेंटर पंच का बिंदु कोण कितना होता है? तो 60 और 90 होता है। तो जिसने 2 लगाए होंगे वो सही है, जिसने 30 और 45 लगा दिया होगा गलत। अगला क्वेश्चन है, इन ए माल फंक्शन इंडिकेटर लैंप ग्रीन लाइट इंडिकेट्स तो द सिस्टम ऑपरेटिंग नॉर्मली। तो ये जिसने तुक्का भी लगाया होगा उसका भी सही हो सकता है कि ग्रीन लाइट जल रही तो इसका मतलब सब ठीक ठाक ही है। तो पेपर में ऐसा भी दिमाग लगाना पड़ता है कभी कभी। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। ये क्वेश्चन देख के लगा था कि यहाँ डिप्लोमा करना सफल रहा। पिस्टन की टीडीसी से बीडीसी के बीच की गति को क्या कहा जाता है? लाखों बार पढ़ाया था टीचर ने भी, और कहीं भी जाओ तो एक से शुरुआत होती थी मैकेनिकल की, आप लोगों के साथ भी होती होगी। तो स्ट्रोक बोलते हैं, 46वां नंबर था। हेक्सा ब्लेड की मानक लंबाई होती है, ये शायद मैंने नहीं लगाया था, या जो भी लगाया हो स्क्रीन शॉट अवेलेबल नहीं इतना। तो 250 मिलीमीटर। अब बढ़ते हैं आगे। बीटी शब्द का विस्तारित रूप क्या है? तो वेरिएबल टाइमिंग वाल्व ट्रेन लगाया है, गलत लगाया तो है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित चित्र में प्रदर्शित पुर्जे की पहचान कीजिए। इसको पुर्जा बोलते हैं, क्या है? स्प्लिट लॉक वाशर। ये 100% नहीं लगाया होगा, नहीं ये लगाया होगा, ये आसान है, स्प्लिट लॉक वाशर ही तो है, हो सकता है उस समय लगाया हो। अब बढ़ते हैं आगे। आईसी इंजन में इनलेट एयर टेम्परेचर सेंसर लगाया जाता है इनलेट मैनीफोल्ड पर, ये इसका आंसर था। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। 50 नंबर है, एन एग्जाम्पल ऑफ ए वेरिएबल रेजिस्टेंस सेंसर। तो ये सही होगा, थ्रॉटल पोजीशन सेंसर इसका करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। 51 नंबर है, कनेक्टिंग रॉड के अनुप्रस्थ काट होती है किस मतलब उसकी है? तो आई सेक्शन की होती है, ये सही था। 52 नंबर, ऑटोमोबाइल बैटरी की क्षमता निम्नलिखित में किस पर निर्भर करती है? फिर आ गया, जिसने दूसरा और तीसरा चूज किया होगा उसका सही होगा, जिसने पहला और चौथा चूज किया होगा वो गलत होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 53 की ओर। 53 नंबर है, किसी पुर्जे की आंतरिक विमाएं जैसे किसी छिद्र या ट्यूब का आंतरिक व्यास मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो आप अंतरमापी माइक्रोमीटर से भी कर सकते हैं, बोर डायल गेज से भी कर सकते हैं। इसका भी वही हाल है, जिसने दूसरा तीसरा चूज किया होगा उसका सही है, जिसने पहला और चौथा चूज किया होगा वो गलत है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। 54 नंबर है, शेपिंग एवं फार्मिंग कार्य के लिए बॉल पिन हैमर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? बताओ, इसमें फेस का किया जाता है, हमने पिन समझ के पिन का लगा दिया, ये मेरा गलत हो गया था। 55 नंबर है, कैटालिटिक कन्वर्टर में कोटिंग सामग्री के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? इसका आंसर नहीं दिया था, और इसका आंसर है वैनेडियम, रेडियम और पैलेडियम। तो आप जो क्वेश्चन इसमें गलत लग रहे हो या आपको ना आता हो तो आप छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि इस पेपर में आपको मात्र 27 नंबर ही लाने होते हैं 75 में से। तो इसका भी ध्यान आप लोगों को रखना, ये नहीं कि दनादन आंसर देते ही चले जाएं। तो आपके अंदर संयम होना भी बहुत ज़रूरी है पेपर देते वक्त। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। 56 है, वह उपकरण जो धारा या वोल्टेज प्रवाह को नियंत्रित करता है और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलों के लिए स्विच या गेट के रूप में कार्य करता है, उसे कहा जाता है ट्रांजिस्टर कहा जाता है, और ये हमने चूज नहीं किया था। 57 नंबर, मुख्य जर्नल और क्रैंक शाफ्ट पिन की केंद्र रेखाओं के बीच की दूरी कहा जाता है
क्रैंक थ्रो कहा जाता है। ये मेरा आंसर सही था। बढ़ते हैं 58 नंबर की ओर। 58 नंबर है, ए सेंटर पंच इज यूज्ड फॉर पॉइंट मार्किंग। और 59 नंबर है, द इंजेक्टर एंड पंप कंबाइंड इनटू द यूनिट पोजिशन ओवर ईच सिलेंडर कंट्रोल्ड बाय द क्रैंक शाफ्ट इज कॉल्ड। तो इसको बोलते हैं यूनिट इंजेक्टर। तब क्वेश्चन था शायद। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। बोलते हैं, ये शायद पीछे बता चुके हैं। 60 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत रोधी का उदाहरण है? ये तो बच्चों वाला है, प्लास्टिक। आगे बढ़ते हैं 61 नंबर की ओर। 61 नंबर है, बैटरी संबंधी विफलताओं का मुख्य कारण क्या होता है? गलत मिश्रित इलेक्ट्रोलाइट। ये सही है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। वह अवधि जिसके दौरान इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व खुले रहते हैं कहलाते हैं वाल्व ओवरलैप। ये भी बढ़िया क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 63 नंबर है, आईसी इंजन को नामक 3 भागों में विभाजित किया जाता है। तो सिलेंडर हेड, पिस्टन तथा क्रैंक शाफ्ट। सिलेंडर हेड, सिलेंडर ब्लॉक और क्रैंक केस। तो वैसे अमूमन लमसम तीसरा ज़्यादा पड़ा होता है तो लोग वही ज़्यादा लगाते हैं। इसमें भी वही हालात हैं, जिसने दूसरा चौथा चूज कर लिया है उसका गलत हो जाएगा। 64 नंबर है, ऑटोमोबाइल इंजन द्वारा ऊर्जा के किस रूप का उपयोग किया जाता है? हाँ, तो ये भी देखो वैसे क्वेश्चन आ गया। इसके 3 सही हैं, केवल एक ही गलत है। तो नाभ की ऊर्जा तो वैसे किसी ने लगाया ही नहीं होगा। अगर किसी से लग भी गया होगा तो उसको नंबर नहीं मिले होंगे। तो रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, उसमें ऊर्जा है। और ये मेरे पेपर में, जिस समय मेरा पेपर हुआ था, ये बहुत हुआ था। तो बड़ा कन्फ्यूजिंग था, माइंड बहुत डिस्टर्ब हो रहा था, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपको लगते हैं ये भी सही है, ये भी सही है। तो उस समय दबाव भी होता है माइंड में बहुत, तो गलत हो जाता है। तो इन सब चीज़ों से बचना आप लोग। आपको तो पता भी चल रहा है, आपको तो पता भी चल जाएगा कि हाँ ऐसा ऐसा भी होता है। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित में से किस तेल की श्यानता उच्चतम होती है? तो जिसका SAE 120, जिसका SAE सबसे हाईएस्ट होता है उसी की उच्चतम होती है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 66 है, बेयरिंग का क्या कार्य होता है? ये बताओ, बच्चे को पता होता है। ये मेरा गलत हो गया। हमने लगा दिया था शाफ्ट को संतुलित करता है, जबकि होता है शाफ्ट गियर की गति को आसान बनाना होता है। 67 नंबर फिर वैसे ही आ गया। इसके 3 सही हैं, एक गलत है। धारदार चपटी छेनी का उपयोग किया जाता है। भरे पड़े हैं ऐसे क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 68 है, छेनी किस सामग्री से बनी होती है? तो टूल्स अधिकतर उच्च कार्बन स्टील के ही बने होते हैं। ये हो सकता है आप वाले में भी आ जाए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 69 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेंसर? तो ये मेरा गलत था, इसके बाद वाला भी मेरा गलत था, दोनों गलत हो गए थे। बैटरी को स्टार्टिंग मोटर से संयोजित करने के लिए प्रयुक्त एक उच्च धारा रिले स्विच है, जबकि सोलेनाइड, अगर आपने गौर किया होगा तो जो क्वेश्चन नंबर 1 का स्टार्टिंग था सेम क्वेश्चन था। तो अगर जिसने भी दिमाग लगाया होगा तो उसका 1 भी सही हुआ होगा और 70 भी सही हुआ होगा। दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड है। तो ये चीज़ें आपको भी देखनी है। एग्जामिनर कैसे घुमा देगा पता नहीं चलता है, लेकिन जो थोड़ा सा दिमाग लगा ले जाएगा वो निकल जाएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की ओर। 71 नंबर, किसी पुर्जे के निर्माण के लिए अनुमता अधिकतम और न्यूनतम आकार के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? तो टॉलरेंस कहा जाता है। उस समय हमने अलाउंस शायद लगा दिया था, बेवकूफ़ी की थी। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग निकलने वाले धुएं को कम करने के लिए किया जाता है? तो वो है कैटालिटिक कन्वर्टर। ये मेरा गलत हो गया था, ये भी मेरा गलत हो गया था। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित में से कौन सा टर्बो चार्जर का हिस्सा नहीं? तो ये मफलर है। तो ये आंसर सही हुआ था। आप लोगों से एक चीज़ और कहना है कि आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करें, चाहे वो CBT 2 हो या इसका ट्रेड का हो। बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि घूम फिर के वही क्वेश्चन आते हैं, खासकर इसमें ट्रेड वाले में। तो इनको ज़रूर पढ़ते रहें। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की ओर। क्रैंक शाफ्ट का व्यास मापा जाता है बाह्यमापी माइक्रोमीटर द्वारा। ये आप अगर देखेंगे तो ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है। एक बार आया था कि बाह्यमापी माइक्रोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? तो बाहरी व्यास मापा जाता है। तो देख रहे हैं 4 क्वेश्चन एक दूसरे से को रिलेटेड हो गए, 2-2 करके। तो इन सब चीज़ों का आप ज़रूर विशेष ध्यान रखिएगा। नंबर 75 और क्वेश्चन नंबर 75 और लास्ट, द बिग एंड ऑफ द कनेक्टिंग रॉड इज कनेक्टेड टू द क्रैंक शाफ्ट बाय द क्रैंक पिन। तो ये 75 क्वेश्चन हो गए। आप लोगों को अंदाज़ा भी लग गया होगा कि पेपर कैसा आता है, कहाँ कहाँ से कितने क्वेश्चन बनते हैं।
और कैसे रिपीट हो जाते हैं और कैसे एक ही क्वेश्चन के 3-3 4-4 भी 3-3 भी सही हो जाते हैं, 2 भी सही हो जाते हैं, 2 गलत हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ेगी। आरआरबी सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखता, पता नहीं क्यों बच्चों के साथ खिलवाड़ कर देते हैं, जबकि इतनी मेहनत लड़का करता है। तो आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक है, आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक है 19 तारीख के लिए। अच्छे से जाइए, अच्छे से पेपर दीजिए और सिलेक्शन लीजिए। धन्यवाद।